31 अक्टूबर 2025 से लेकर 2 नवंबर 2025 तक बहावलपुर के मशहूर बैंक्वेट हॉल शाहजहां में हो रही थी फर्नीचर एक्सपो। तो हमने सोचा कि भाई हम भी जाकर ना ये एक्सपो जरूर विजिट करेंगे। वैसे तो ये एक्सपो जो है ना साल में कम से कम 2 बार जरूर लगती होती है और हम जाते ही रहते हैं, लेकिन इस बार मेरा जाने का मकसद ना सिर्फ और सिर्फ व्लॉग रिकॉर्ड करना था। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ फर्नीचर नहीं, बाकी भी बहुत सारी चीजें मिलती होती हैं। डिफरेंट कैटेगरी के यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह लगे हुए होते हैं, जहाँ पर आपको मेकअप, ज्वेलरी, हैंड बैग्स, ट्रैवल बैग्स, क्लॉक्स, पेंटिंग्स और बहुत सी चीजें मिल जाती होती हैं। और यहाँ पर ना होम डेकोरेशन की चीजें तो बहुत ही यूनिक और बहुत अच्छी होती हैं। बिस्तर की भी बहुत अच्छी वैरायटी होती है और यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि चीजें यहाँ पर बहुत ही डिस्काउंटेड रेट्स पर होती हैं। जो शोरूम्स वाले यहाँ पर आकर अपना फर्नीचर डिस्प्ले करते होते हैं ना, वो आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रहे होते हैं। और अगर आप यही फर्नीचर उनके शोरूम से जाकर बनवाएंगे ना बाकी दिनों में, तो वो आपको थोड़ा सा कॉस्टली ही मिलेगा। कुछ फर्नीचर्स के रेट्स इन पर मेंशन किए हुए थे और बाकी कुछ के जो थे ना वो मैंने पूछ लिए थे। अब ना मेरी मेमोरी इतनी शार्प है नहीं कि मैं अब तक जो है ना वो रेट सारे याद रख सकूं, क्योंकि आपको पता है कि मैं व्लॉग थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ और मुझे जो है ना काफ़ी सारी चीज़ों के रेट्स भूल भी गए हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों के रेट्स मुझे याद भी हैं, जो मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी। अच्छा जी, ये वुड कलर का जो बेड और ड्रेसिंग टेबल था ना, ये बहुत ही सिंपल और डिसेंट से और मेरे ख्याल से ये 1,65,000 में थे। शोरूम्स वाले जो है ना वो यहाँ पर डिफरेंट सिटीज से आए हुए थे और जिनमें मोस्टली जो थे वो मुल्तान से और इस्लामाबाद से थे। बहावलपुर के भी काफ़ी ज़्यादा शोरूम्स वाले यहाँ पर आए हुए थे और इस लाइन में जितने भी बेड्स और ड्रेसिंग टेबल्स थी ना, ये सब 1,65,000 रुपीज में थे। और इसमें जो है ना ये आपको बहस करके ना थोड़ी बहुत रेट्स वगैरह कम भी कर रहे थे। मतलब इनका रेट जो था यहाँ पर फिक्स नहीं था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके रेट्स फिक्स थे और जो वो बता रहे थे ना वो सिर्फ उसी में ही आपको फाइनल करके दे रहे थे। यहाँ पर काफ़ी सारा फर्नीचर ऐसा था जैसे कि सोफे हो गए और कुछ बाकी चीज़ें वो आपको उसी टाइम मिल सकता था। और बाकी जो बेड और ड्रेसिंग टेबल और इस तरीके की चीज़ें थी, बड़ा फर्नीचर था, उसके लिए आपको बुकिंग करानी पड़ती थी और वो मेरे ख्याल से 1 मंथ या फिर 1.5 मंथ का उनका डिलीवरी टाइम था और वो आपको यहीं पर इसी जगह पर ही आकर डिलीवर करना था उन्होंने। अब यहाँ पर ना एक स्टॉल इन फ्रेम्स का था जिस पर सबसे ज्यादा रश था और हमने भी यहाँ से ना एक फ्रेम जो थी वो शॉर्ट लिस्ट कर ली थी। अच्छा, यहाँ पर जितनी भी सारी फ्रेम्स दीवार पर डिस्प्ले की हुई है ना, इनकी प्राइस थी 5,000 रुपीज ईच। और जो चीजें टेबल पर हैं जिनमें ये फ्रेम्स हैं और बाकी की ये एक्राइलिक मिरर्स वगैरह हैं, तो ये सारी 1,000 रुपीज ईच में थी। और इनमें भी काफी सारी फ्रेम्स बहुत बड़ी बड़ी थी और इतनी रीजनेबल थी ना कि दिल कर रहा था कि बंदा सारी की सारी ही खरीद ले। यहाँ पर जितना भी फर्नीचर था, सबकी पॉलिश, सबकी फिनिशिंग, उनकी डिजाइनिंग, सब कुछ एक से बढ़कर एक थी। इतनी आला किस्म की फिनिशिंग मैंने कहीं पर नहीं देखी भाई। इसके बाद आ गए जी सोफा वगैरह, और मैं इनके रेट्स भी जो है ना अपनी बहुत अच्छी याददाश्त की वजह से भूल चुकी हूँ। ये वाइट सोफा मुझे हद से ज्यादा पसंद आया। मेरा दिल किया कि मैं इसको उठाकर ना बस अपने घर ले जाऊं, लेकिन मैं उसको वहीं छोड़कर आ गई। मैं उसको साथ लेके बिल्कुल भी नहीं आई और ये अच्छा खासा एक्सपेंसिव था। इसके साथ की जो टेबल थी ना, इसकी प्राइस साथ में मेंशन थी और ये 45,000 रुपीज में थी, सिर्फ ये टेबल। इसके बाद यहाँ पर ये रग्स का पोर्शन आ गया, जहाँ पर सबसे सस्ती रग्स जो थी ना वो 8,000 रुपीज में थी और जो सबसे महंगी वाली थी वो तो भाई फिर लाखों रुपए में थी और वैसी ही हसीन और हाई एंड क्वालिटी। फिर दोबारा से सोफे ही सोफे आ गए, एक से बढ़कर एक डिजाइन, और फॉर्म्स की तो क्या ही बात है। बैठकर इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि उठने का दिल ही नहीं चाह रहा था। डाइनिंग टेबल्स की भी यहाँ पर बहुत अच्छी रेंज थी और बहुत ही प्योर वुड यूज की हुई थी। ज्वेलरी का भी यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ था और कुछ के मैंने रेट्स वगैरह भी मालूम किए थे और मुझे याद है कि मैंने किसी चीज़ का 1200 रेट पूछा था, लेकिन अब मुझे ये नहीं याद कि वो चीज़ कौन सी थी। खैर, इसकी क्वालिटी जो थी ना वो बहुत अच्छी थी और यहाँ पर लड़कियों का जो है ना वो बड़ा ही रश लगा हुआ था। साथ ही यहाँ पर जो है ना भेड़ की खाल वाले जो सोफे थे ना वो भी काफी ज्यादा वैरायटी में आए हुए थे। जगह जगह पर भेड़ की खाल वाले सोफे बिछाए हुए थे इन्होंने। ऐसे लग रहा था कि भेड़ की खाल को उतार कर ना उसको डिफरेंट कलर्स में डाई करके ना इन्होंने सोफों पर बिछा दिया। 6,000 रुपीज से स्टार्ट होती हुई ये क्लॉक्स बहुत ही हसीन, और इनमें जो सबसे बड़े साइज की क्लॉक थी ना वो तो मैं देख के ही हैरान हो गई और मैं सोच रही थी कि ये बंदा लगाएगा कहाँ पर। और उसके पैसे पूछने की मैंने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि भाई ये तो बहुत ही महंगी होगी। मसाज चेयर्स का भी फुल स्टॉक था यहाँ पर और सब लोग इन चेयर्स पर बैठे एंजॉय कर रहे थे। लेने वाले लोग कम, लेकिन मसाज करवाने वाले लोग काफी ज्यादा थे। ये क्लाउड सोफा सिर्फ और सिर्फ 55,000 रुपीज में अवेलेबल था और साथ में ये सेटी थी जो कि 20,000 में थी और इसमें डिफरेंट कलर्स भी थे और इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा था।
साथ में ये ब्लू वेलवेट सोफा जो कि बेड बन जाता था, ये 35,000 रुपीज़ में था। और साथ में ये आर्टिफिशियल लेदर वाला सोफा 36,000 रुपीज़ में था। और इनके पास सोफ़ों की बहुत ही अच्छी वैरायटी थी। सोफ़ा कम बेड्स यहाँ पर अवेलेबल थे जिनकी रेंज 20,000 रुपीज़ में थी। वैसे जो इनकी ओरिजिनल प्राइस थी वो 30+ थी, लेकिन यहाँ पर ये 20,000 की रेंज में ही ऑफ़र कर रहे थे। और हर बेड की जो फॉर्म थी वो डिफरेंट थी, किसी की कुछ सॉफ्ट थी, किसी की थोड़ी सी हार्ड थी, और डिज़ाइंस जो थे ना वो बहुत अच्छे थे। और फिर ये वाला सोफ़ा आ गया और इसको भाई साहब जो थे ना ये खोल कर दिखा रहे थे। इसको जो है ना 3 शेप्स में आप चेंज कर सकते हैं और ये 95,000 रुपीज़ में था। साथ में ये वाली चेयर थी जो कि 70,000 रुपीज़ में थी और सबकी फॉर्म की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। ट्रैवल बैग्स की यहाँ पर ह्यूज कलेक्शन थी और साथ में यहाँ पर हैंडमेड बैग्स का भी एक स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पर 2500 से स्टार्टिंग प्राइस में आपको जो है ना बैग्स मिल रहे थे। डाइनिंग टेबल के लिए शीट्स वगैरह भी थी और कुशन कवर्स भी थे, फ्लोर कुशन कवर भी थे। सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत यूनिक था। और ये जो है ना हैंडमेड बैग्स वाला स्टॉल जो है ना ये तो भाई हर दफ़ा ही यहाँ पर होता है और इनकी सेल बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना जो बहुत यूनिक है और बहुत प्यारी लगती होती है। और आपको पता है कि लड़कियों को तो ऐसी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पसंद आती होती हैं। ये 8 सीटर डाइनिंग टेबल जो थी ये 2 लाख में थी और साथ में ये वाली दूसरी डाइनिंग टेबल इसमें अगर आप 6 सीट्स लेंगे तो आप 1,30,000 में मिलेगी और 8 सीटर इसमें 1,50,000 प्लस में थी। 6,000 में ये स्टूल्स का पेयर था और फिर एंड पर दोबारा से वही भेड़ की खाल वाला सोफा आ गया। और भाई इसको देखकर ना हम तो बाहर ही निकल के आ गए। शाहजहां के बिल्कुल साथ में ही इम्तियाज था और हमने घर की थोड़ी सी ग्रोसरी भी करनी थी तो सोचा कि चलो भाई लगे हाथों ना ये वाला काम भी निपटा ही लिया जाए। हम लोग शाम के यहाँ पर आए थे और अब हमें यहाँ पर ना रात हो चुकी थी। देखने में एग्जीबिशन छोटी सी लग रही थी लेकिन ये बहुत बड़ी थी और यहाँ पर इतनी ज़्यादा वैरायटी थी चीज़ों की कि मैं काफ़ी कुछ कैप्चर नहीं कर सकी। क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ थी या फिर वहाँ पर रश लगा हुआ था, लोग बैठे हुए थे, तो इस वजह से मैंने दूसरों की प्राइवेसी का अपनी तरफ से पूरा ख्याल रखा है कि मैं किसी को भी बिला वजह कैप्चर ना करूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।